खान की आप गुफ्तगू सुनिए। आज इमरान खान ने हमें भी दिया पैगाम, अपने जो लॉयर्स आए हुए थे पार्टी के लोग उनको भी पैगाम यही दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त है तो वो बहुत देर से रहे हैं कि इस वक्त 3 सरकारी मुलाजिम हैं जिनको एक्सटेंशन देने के लिए पूरा मुल्क का निज़ाम लपेटा जा रहा है। यहाँ पे हमारी मईशत की ये हालत है कि बिल्कुल डूब चुकी है। लेकिन इन 3 मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम है, इस वक्त इन तीनों की एक्सटेंशन के लिए आप देख रहे हैं कि किस किस्म का इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। और अभी जो ये बिल लेकर आ रहे थे इस इतवार को, वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। तो ये उन्होंने यही बताया कि ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि एक है 8 फरवरी जिसके ऊपर जो मैंडेट लोगों का चोरी किया गया है, उसको अब जो चोरी है उसको बचाने के लिए आपको काजी फायज ईसा की ज़रूरत है। आपको एक और चीफ है, वो जो सुल्तान, क्या नाम है उसका, राजा सुल्तान, सिकंदर सुल्तान, एक सिकंदर सुल्तान को बचाना पड़ेगा क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है कि ये जो चोरी किया हुआ मैंडेट है ये वापस किया जाए। और जो तीसरे चीफ है, आपको उनका तो पता है, ये सारे जो रिटायर्ड लोग हैं इनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम लपेटा जा रहा है। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि ये जो बिल लाने की एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, ये दोबारा भी कोशिश करेंगे। अगर इस बिल को कामयाब करने की इन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं इससे बदतरीन हालात हो जाएंगे। इस वक्त हालत यह है कि आप ख़वातीन के ऊपर हमला किस वक्त किस लोगों के ऊपर हो रहा है, ख़वातीन के ऊपर। यहाँ पे कहाँ है वो मुबशर, यहाँ पे ये खड़े में मुबशर, ये सियालकोट से है। 13 तारीख को इन्होंने एक पुरअमन रैली निकाली। आप इनके घर से इनकी वालदा और इनकी बहन को उठा के ले गए और जेल में डाल दिया। एक जवान बच्ची को उठाकर आप जेल में डाल दें और FIR काट दें। इनके नेफ्यूज के ऊपर, उनके ऊपर भी FIR काट दी। लेकिन खवातीन को इस वक्त मुकाबला ये मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनका जोर सारा खवातीन पे चल रहा है। लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं। इमरान खान ने कहा है कि सारे अपना निज़ाम बचाने के लिए और जो 9 मई की जो उन्होंने बात की है वो मैं भूल गई कि उन्होंने 2 बातें की थी, एक 8 फरवरी और दूसरी 9 मई की। 9 मई के लिए भी उन्होंने बारहा कहा है कि आप 9 मई की CCTV फुटेज प्रोड्यूस करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। उन्होंने किसको अपील की थी? चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को। उन्होंने कमीशन नहीं बनाया, उन्होंने नहीं समझा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और काजी फायज ईसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। लेकिन काजी फायज ईसा की ज़रूरत है ताकि इन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। 9 मई को जो वाक़यात थे, ताकि वो लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए कि कौन उसके ज़िम्मेदार थे, 8 फरवरी के कौन ज़िम्मेदार थे। अब इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़, चोरी, मैंडेट की चोरी, पैसों की चोरी, लोगों के हकूक़ की चोरी, ये सारा कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 3 सरकारी अफसर सिर्फ चाहिए। जी तो नाजरीन, वीडियो आपने देखी कि खान साहब की बहनें यानी कि अलीमा खान वो क्या फरमा रही हैं और किस तरीके से अपना बयान जो है खान साहब से मुलाकात करके वो रिकॉर्ड करवा रही हैं। तो कहने की बातें ये हैं कि सारी गुफ्तगू आपने सुन ली और सिर्फ़ ये यानी कि
8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसको छुपाने के लिए और जनाब काजी साहब को बचाने के लिए और मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम करने के लिए, यानी कि सारा कुछ ये जो पीडीएम का मलबा है उसको छुपाने के लिए ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं तो ये डाली जा रही हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह समझदार हैं जो नाजरीन हैं, तो जब देखें एक झूठ पकड़ा जाए ना तो उसको छुपाने के लिए, ये हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं और आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, उसको छुपाने के लिए फिर पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि ये पीडीएम का कचरा जितना है, क़यादत है जितनी, तो देखें इनके अरबों के केसेस जो थे वो ख़त्म किए गए और अब उसको छुपाने के लिए तो सारा निज़ाम जो है ना, जो सारा एक खेल है उसको मज़ीद किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और एक गलती करते हैं फिर उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरी गलती करते हैं। तो वो सराकी की मिसाल है कि यार इतना इस सारा आवेदा आवा ही चट्टे, यानी कि जो बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार जो होते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारे का ये जो आवा है ये सारे का सारा बिगड़ा हुआ है, ये ख़त्म है। तो कहने का मकसद ये है कि 40 साल हो गए हैं या आप 50 लगा लें, तो ये जो एक पीछे से एक रिवायत आ रही है, कल्चर आ रहा है, तो ये सर इस तरह ख़त्म नहीं होगा। खान साहब ने इकट्ठा तो कर लिया है, गंद जो है जितना पीडीएम का इकट्ठा तो कर लिया है उन्होंने, तो अब वो ज़ाहिर है इस तरीके से तो नहीं आएगा, इस तरीके से सॉल्व तो नहीं होगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। खान साहब को 10 साल 15 साल इक़्तिदार में आना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। और अल्लाह की रस्सी को पीटीआई की क़यादत ने, वर्कर ने सांभ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। इंशाअल्लाह खान साहब आएंगे, दोबारा कानून का शिकंजा जो है ना वो टाइट करेंगे। जो अब हालात हैं यकीन करें, कानून नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आम आदमी को क्या फिर रिलीफ़ मिलेगा। तो ये सारी कहानी अलीमा ख़ान की आपने सुनी, सारा लुब्बे लुबाब आपने ख़ुद देख लिया। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है मुल्क में और ख़ान साहब भी यही कह रहे हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो मेरी आवाम तक पहुँचे, क्योंकि जो सारा निज़ाम है ताकि आवाम को पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा है। नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।